हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त डीके सिंह आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग पिछले साल यानी कि 2020 टर्म 1 एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमने यहाँ पे एक पेपर उठा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है झारखंड बोर्ड का, ठीक है ना। झारखंड बोर्ड टर्म 1 का मैथमेटिक्स का पेपर है जो 2022 के एग्जाम में आया हुआ था। ये पूरी तरीका से ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, टर्म 1 का पेपर है। और इसमें टोटल यहाँ पे देख पाएंगे फुल मार्क्स कितना था 40 और पूर्णांक 40 था यहाँ पे, है ना। और टोटल यहाँ पे जो सवालों की संख्या था वो भी कितना था 40 यानी कि 40 था, ठीक है। और पूरा जो इसको सॉल्व करने का समय दिया गया था वो था 1.5 घंटे, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले साल आए हुए सारे सवाल सारे पेपर्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे आप यहाँ पे, इसको मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, है ना, ताकि आपको आसानी चीजें समझ में आ पाए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, 1 से लेकर स्टार्ट किया गया हर एक चैप्टर का, ठीक है ना। टोटल इसमें आपको 40 सवाल दिए गए हैं और 40 का 40 सवाल आप देखेंगे यहाँ पे सबका सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और मैं एक एक करके सारे सवाल को कराता चला जाऊंगा, पार्ट वाइज करके जो है सारे का आंसर शीट, सारे का सॉल्यूशन आपके सामने लाता रहूंगा। और मेरे चैनल में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आपको कोई सुविधा यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, सुविधा तरीका से आप इसको पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो जैसा मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास टर्म 1 का पेपर है उसके हिसाब जो सिलेबस था वो सिलेबस 8 चैप्टर के लिए था, ठीक है। 1 से लेकर 8 चैप्टर, 1 से लेकर 8 ये सीक्वेंस में सीरियल वाइज नहीं था, लेकिन हाँ टोटल 8 चैप्टर टर्म 1 के लिए थे और टोटल 8 चैप्टर टर्म 2 के लिए थे। तो टर्म 1 में मैं आपको बता दूं कि पहला यहाँ पे दिया गया था वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद था बहुपद, उसके बाद था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, उसके बाद चौथा चैप्टर था हमारे पास द्विघात समीकरण, फिर एक 5 नंबर चैप्टर था समांतर श्रेणियां, उसके बाद त्रिभुज, और एक हमारे पास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, और एक चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये कुछ 8 चैप्टर हमारे पास है जो पहले टर्म में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। उन्हीं के आधार पे जो है एक क्वेश्चन सेट बनाया गया था और टोटल 40 सवाल इसमें पूछे गए थे। एकदम रिसेंट पेपर है 2020 टर्म 1 का, जैसा कि देखिए आप आखिरी पेज में यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इस सीरीज में क्या करूंगा, एक एक करके जो है आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला सवाल यहाँ पे दिया गया था, और पहला सवाल क्या था कि 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी संख्या जो दोबारा अपने स्वयं से लगेगा या तो 1 से लगेगा, ठीक है। तो 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से, क्योंकि पहला जो हमारे पास अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है, क्योंकि 1 को हम लोग गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग 2 से करेंगे तो 60 बार में लगेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखेंगे, गुना 3 गुना 5। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, जो अभाज्य गुणनखंड करते समय जो भी हम लोग को यहाँ पे आएगा संख्या उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर पहला का, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिखा हुआ है, फिर 3 गुने 3 2 बार लिखा हुआ है। तो इन सारी संख्याओं का मान लिखना है, क्वेश्चन ने बोला है मान लिखने। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 गुना 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर 2 का पावर 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का पावर 2 बार मतलब 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 9। अब 8 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर हो गया,
ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरे सवाल में अगर देखेंगे तो सवाल ने क्या बोला है यहाँ पे, 6 एवं 20 का HCF लिखे। तो अगर 6 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6। 20 का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 से 10 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 5 बार में लगेगा, 2 पचे 10 होता है, ठीक है ना। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5। तो अगर हम 6 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, यहाँ जैसा कि मैंने लिख दिया है। अगर आप 20 को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है यहाँ पे कि सबसे अधिकतम जो दोनों में कॉमन आ जाए। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ आ जाए, ठीक है ना, उसको हम लोग HCF ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 और 20 में, तो उभयनिष्ठ हमारा क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग दूसरी विधि यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है, यानी भाग देना होता है। तो 6 से जैसे आप डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल 3 बार 18, 20 में से 18 घटा देंगे, 2 बचेगा। अब 2 से क्या करना है, हमें इस 6 को डिवाइड करना है। तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आखिरी भाजक है यानी कि डिवाइजर, जिससे हम भाग देते हैं, तो आखिरी भाजक जिससे भाग देने पे हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया। आगे का सवाल देखने के लिए अगला वीडियो को आप देखना जारी रखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।